माँ ब्रह्मचारिणी दूसरा और तीसरा अध्याय। यह देवी परम ब्रह्म है, जिनका न आदि है न कोई अंत है। यह ब्रह्मा की चेतना का स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी इनका नाम है। नवरात्रि के दूसरे दिन इन देवी की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप हमें संघर्ष से विचलित हुए बिना सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल के पुष्प अर्पित करने चाहिए। चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इससे यह देवी प्रसन्न हो जाती है और हमें दीर्घायु एवं सौभाग्य प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दूसरा अध्याय। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का संपूर्ण समाचार सुनाया। सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब देवताओं के अधिकार छीनकर वह स्वयं सबका स्वामी बन गया है। उस दुष्ट आत्मा ने सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। इससे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति रहते हैं। अतः हे महाराज, हम सब आपकी शरण है, आप उसे मारने का विचार शीघ्र ही कीजिए। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रुद्ध हुए और उनकी भ्रकुटी कुटिल तथा मुख रक्तवर्ण हो गया और उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब मिलकर एकत्रित हो गया। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गईं और सभी देवताओं ने उस तेज पुंज को जलते हुए पहाड़ के समान देखा। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केश तथा विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से, कमर का मध्य भाग इंद्र के तेज से, जंघा तथा पिंडली वरुण के तेज से, पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पांव की उंगलियां, वसु के तेज से भुजाओं की उंगलियां, नासिका कुबेर के तेज से, दांत प्रजापति के तेज से तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौं, पवन के तेज से कान तथा इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से शिव कल्याणकारी देवी की सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से उत्पन्न हुई देवी को देख महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल और भगवान श्री कृष्ण जी ने एक चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकश प्रदान किए। इंद्र ने अपने वज्र में से निकालकर वज्र और आयुध दिया तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने काल दंड, वरुण ने पास स्फटिक की माला, प्रजापति ने और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य देव ने अपनी किरणें भर दी। काल ने चमकता हुआ खड्ग और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल और कड़े दिए। शुभ अर्थ चंद्र सब बाहुओं के लिए, कयूर, पैरों को सुंदर नूपुर, गले की सुंदर हंसली तथा संपूर्ण उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध भांति के अस्त्र तथा वैद कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न मैली होने वाली कमल की माला दी और सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल को धारण करने वाले नागराज शेष ने महाप्राणियों से सुशोभित एक अनुपम हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध भांति के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए।
तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर से अट्टहास करती हुई गर्जना करने लगी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। भगवती की गर्जना कहीं समा ना सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवगण उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देख असुरगण अपनी समस्त सेना सुसज्जित कर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? ऐसा कहकर सब असुरों सहित उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा और उसने त्रिलोक व्यापिनी देवी को देखा, जो कि अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा है। उसके धनुष की टंकार से सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। ऐसी देवी को देख असुरों ने भगवती के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से दसों दिशाएं गूंज उठी। इस समय महिषासुर का सेना नायक चिक्षुर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगनी सेना साथ लेकर तथा उदग्र राक्षस 60,000 रक्त सैन को अपने साथ में लेकर युद्ध करने लगा। माँ हनु 1 करोड़ सेना और 80 लोमा असुर 5 करोड़ सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगे। वास्कल नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों हाथी घोड़ा की सेना लेकर युद्ध करने लगा। वृद्ध नामक असुर 1 करोड़ रथ की सेना को साथ लेकर, बिडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर तथा और भी असुर आयुक्त सेना रथ हाथी घोड़ा साथ में लेकर देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ हजार रथ हाथी तथा घोड़े की एक सेना साथ में लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। वे राक्षस गण तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, फरसा आदि पट्टी हथियारों से भगवती के साथ युद्ध करने लगे। अनेक दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते तथा कई पास फेंकते थे। अनेक राक्षसों ने तो भगवती को तलवार से मारने को प्रहार किया। तो इस समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण तथा खेल खेल में काट डाला था। तदंतर देवता ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न हो राक्षसों पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावानल के सदस्य राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े, उन प्रत्येक सांसों में भगवती के सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हुए और फिर वह भी बिंदीपाल, फरसा, पट्टी, अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते हुए देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग बजने लगे। अनंतर भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महाअसुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज से मोहित कर लिया, कुछ को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड्ग से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। कुछ और दैत्य भगवती के गदा प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस हृदय में चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए तथा अन्य बाणों से ही मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे तथा भूतों की भुजा कट गई। कुछ दैत्यों के सिर कट गए और कोई शरीर के मध्य के भाग से काट दिए गए। कुछ महाअसुर जंघा कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों के एक भुजा, एक आंख, एक पैर तथा मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ते, किंतु वे फिर उठ खड़े होते। फिर वह रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से लोहा लेते, दूसरे रुंडबाजों की ध्वनि के साथ नृत्य करने लगते। कई असुरों के रुंड, तलवार, शक्ति, सृष्टि आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़ा तथा असुरों के गिर जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृण को अग्नि ने जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपने गर्दन के बालों को हिलाता था, मानो वह शत्रुओं के प्राण चुन लेता था। देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे।
तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, असुर सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार होते देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए गया। वह असुर युद्ध में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पर मेघ जल बरसाता हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बालों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट कर गिरा दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर में बाणों से घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाईं भुजा में भी वार किया है। राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसे फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार इस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उसे महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिक्षुर असुर मारा गया तो देवताओं का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने को हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उस हुंकार से निष्प्रभ करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर को थप्पड़ मारकर उसका सर शरीर से पृथक कर दिया और देवी ने उदग्र को शिला वृक्ष आदि से मार दिया तथा दांत और मुखों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित हो उद्दत दैत्य को गदा से मार दिया। बिंदीपाल से वास्कल तथा गंधक और ताम्र को बालों से मार दिया। 3 नेत्रों वाली भगवती ने उग्रास, उग्रवीर और महाहनु को मार डाला। बिडाल का सिर तलवार से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख को वाहनों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किन्हीं को थूतन से प्रहार करके, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट करने लगा। किसी को तेज दौड़कर और किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी को श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस तरह देवी के गणों की सेना के गिरते ही महिषासुर देवी को मारने को दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से फेंकता हुआ गरजने लगा। उसके वेग से दौड़ने से पृथ्वी फिरने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ फैलने लगा। सींगों की चोट से मेघना के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त उस महिषासुर को आते हुए देख चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पास को फेंका। वह असुर उस पास में बंध गया। पास में बनते ही उसने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी वैसे ही असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंग को अपनी सूंड से खींच खींच कर गरजने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड को काट दिया। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर त्रिलोक में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोधित हो सूरापान करने लगी और लाल नेत्र कर हंसने लगी। बल वीर के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सींगों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को खत्म करती हुई लड़खड़ाते वचनों से बोली। देवी ने कहा, हे मूढ़,
मैं जब तक सुरापान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले, मैं तुझे अभी यहीं मारूंगी। तब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले, देवी इतना कह उस महाअसुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की ओर से आधा बाहर की ओर निकलने ही पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक लिया। आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की समस्त सेना भाग गई, जिसे देखकर समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की प्रार्थना करने लगे और गंधर्व राज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।